हरिओम। मन की एक प्रवृत्ति होती है। मन कह लो या मनुष्य कह लो, जहां मन शब्द फिट होता है वही मनुष्य शब्द भी फिट हो जाता है। आप कोई भी वाक्य बनाकर देखें, मन और मनुष्य, मनुष्य मन का पर्याय बन गया है। मनुष्य मन का पर्याय बन गया है, जबकि मनुष्य मन का पर्याय नहीं है। मनुष्य मन का ईश बनकर वो आत्मभाव का पर्याय है। मनुष्य मन का पर्याय कभी नहीं, लेकिन अज्ञान ने मनुष्य को मन का पर्याय बना दिया है। तो जहां जहां मन शब्द फिट होता है वहां मनुष्य शब्द भी बिल्कुल फिट हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे मन की ये प्रवृत्ति है कि वो सदैव अपने को ऊपर रखना चाहता है। यदि इसी वाक्य को हम ऐसे बोले कि मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि वो सदैव अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, बिल्कुल सेंटेंस का भाव एक है। यदि हम ये बोले कि मन पहले नकारात्मक सोचता है, यही वाक्य यदि हम मनुष्य शब्द का प्रयोग कर लें कि मनुष्य पहले नकारात्मक सोचता है, मन बड़ी जल्दी घबरा जाता है। मनुष्य बड़ी जल्दी घबरा जाता है। तो मनुष्य और मन एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि मन का ईश्वर है मनुष्य, राज्य का राजा है राजा। मन का राजा है मनुष्य। जो राजा है वो प्रजा का पर्याय कैसे बन सकता है? मन प्रजा है जो मनुष्य की, मनुष्य रूपी राजा की नियंत्रण में होने चाहिए। मन और इंद्रियां ये मनुष्य की प्रजा हैं। थोड़ा गहरा अर्थ है। मनुष्य मन और इंद्रियों का राजा है, तभी मनुष्य शब्द का प्रयोग होता है। जो मन का ईश्वर है वो मनुष्य है। लेकिन साधारणतया हम मनुष्य को मन का पर्याय देखते हैं। जीवन भर मनुष्य मन बना रहता है। जैसे एक राजा है, जीवन भर वो अपने आप को प्रजा समझता है, प्रजा की तरह अपना स्तर रखता है। स्तर उसका राजा वाला है मौलिक रूप से, लेकिन वो अज्ञानवश अपने आप को प्रजा समझता है, दास समझता है तो राजा, लेकिन दास समझकर अपने आप को वैसी सारी हरकतें करता है। सुनने में लग रहा है विचित्र थोड़ा सा, लेकिन चित्रित यही हो रहा है मनुष्य के साथ। सुनने में थोड़ा विचित्र लग रहा है आपको, लेकिन चित्रित यही हो रहा है मनुष्य के चरित्र के साथ। जीवन भर वो मन का पर्याय, मन का ईश्वर नहीं, मन का राजा नहीं, मन का पर्याय या
मन का दास बना रहता है। मन के सोचने के वो अपना सोचना समझता है। वास्तव में मनुष्य निर्विचार है, निर्विकल्प है। मनुष्य, फिर बता दूं, मनुष्य अर्थात मन का ईश्वर। जितनी लहरें हैं, तरंगे हैं, उतार हैं, चढ़ाव है, नकारात्मकता है, सकारात्मकता है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, शब्द का सुख, स्पर्श का सुख, रस का सुख, गंध का सुख, मोह का सुख, सब मन का चरित्र है। मन की सेना है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य मन का राजा है। मन को जो नियंत्रण करे वो मनुष्य, मन को जो अपने शासन में चलाए वो मनुष्य। मन को हम शासन में कब चला सकते हैं? एक छोटा सा प्रश्न। मन को हम शासन में कब चला सकते हैं? कब हम ऐसे सामर्थ्यवान होंगे जब मन को अपने शासन, अपने नियंत्रण के हिसाब से चला सके। मन को नियंत्रण में चलाने के लिए, मन को अपने शासन में चलाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि मन के दृष्टा बन जाओ। होता क्या है अज्ञान में कि हम मन के स्वरूप बने रहते हैं। बनना है मन का दृष्टा। घर में मान लीजिए, आपके घर में, आपके दहलीज पर कोई कुत्ता बकरी घुसा आ रहा है। आप उसके दृष्टा है, आप फट से दरवाजा बंद करेंगे, अरे अंदर ना आने पाए, क्योंकि आप देख रहे हैं। आप दरवाजा बंद कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि धूल गर्दा आ रही, आप खिड़की बंद कर लेंगे। कब आप बंद करेंगे खिड़की? कब आप बचना चाहेंगे? जब आप दृष्टा होंगे। यदि आप बकरी का स्वरूप बन गए तो बकरी प्रवेश करेगी। हम ही बकरी हैं तो हम बकरी से कैसे परहेज करेंगे? हम मन का स्वरूप है तो मन से परहेज कैसे करेंगे? और आप देखो, दृष्टि डालो अपने जीवन पे भी और सर्व के जीवन पे। हर मनुष्य मन बना हुआ है। वाक्य थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन दृष्टा बन के देखो तो समझ में आएगा। हर मनुष्य मन बना हुआ है। मनुष्य वास्तव में मन नहीं है, मनीष है। मनुष्य मन का ईश है, मन का ईश्वर है। मनुष्य कभी ईश्वर भाव में आ ही नहीं पाता है। मनुष्य कभी मनुष्य भाव में आ ही नहीं पाता है, ज्ञान के अभाव में। ज्ञान ही, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, वरना मनुष्य मन बना रहता है।
ज्ञान ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, वरना मनुष्य मन ही बना रहता है। और ये मन ही समस्त दुखों का कारण है, ये मन ही समस्त विकारों का कारण है, इस मन ही समस्त वासनाओं का कारण है, ये मन ही समस्त आसक्तियों का कारण है, और ये मन ही समस्त बंधनों का कारण है। इसी कारण से मनुष्य मन ही बना रहता है। वो मनुष्य मन का ईश्वर बन ही नहीं पाता है ज्ञान के अभाव में। ईश्वर आप तभी बनोगे जब दृष्टा होगे। बिना दृष्टा बने आप ईश्वर कैसे हो सकते हो? मन के ईश्वर। एक नौकर है, एक मालिक है। मालिक है तो नौकर का दृष्टा है। नौकर को हुक्म दे सकता है, आदेश दे सकता है। नौकर को यस और नो कह सकता है। लेकिन नौकर के कैसे यस नो करेगा, कैसे आदेश देगा? एक मालिक होगा, एक नौकर होगा। एक डूअर होगा, एक सीयर होगा। मनुष्य सीयर नहीं बन पाता है, जीवन भर डूअर बना रहता है, कर्ता बना रहता है, दृष्टा पद को प्राप्त नहीं कर पाता है। और बिना दृष्टा पद के प्राप्त करे मोक्ष नहीं है। फिर समझो, बिना दृष्टा पद के प्राप्त किए मोक्ष नहीं है। नौकर की गलती यदि मालिक स्वीकार कर रहा है, नौकर तो अनएजुकेटेड होता है, एक मोटे तौर से समझने का प्रयास करते हैं, कम समझ का होता है, इसलिए तो नौकर है। कम पढ़ा लिखा होता है, इसलिए तो नौकर है। लेकिन मालिक समझदार होता है, उसका स्तर ऊंचा होता है, अधिक पढ़ा लिखा होता है, अधिक समझदार होता है, अधिक विवेकी होता है। इसलिए वो नौकर को चला सकता है अपने अंडर में। तो मनुष्य जब विवेकी होता है, मनुष्य जब मन से अधिक पढ़ा लिखा होता है, विवेकी, मनुष्य जब आत्मज्ञानी होता है, तब वो मन को चला सकता है। क्योंकि मन आत्मा से, आत्मा की अपेक्षा कम स्तर वाला है। नानक जी बोलते हैं, मन को अंधला, नीच जात, मन अंधले ने जन्म गवाया। मन का स्तर ये है, और ये स्तर हम मन का तभी जान पाएंगे जब हम मन के दृष्टा बनेंगे, दूर से उसको पहचान लेंगे। मन आया कोई विचार लेके दुख का, हम दुखी हो गए, हम तुरंत दृष्टा बन जाए। मन तो फिर मेरे पास आया, फिर मुझको डराने आया, फिर मुझको बहकाने आया, फिर मुझको रुलाने आया, फिर मुझसे द्वेष कराने आया, फिर मुझसे किसी की निंदा करवाने आया। चल, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। जी दृष्टा स्वरूप है, जबकि होता नहीं है। हम मन का स्वरूप बन जाते हैं। मन ने कहा निंदा करो तो हम निंदा करने लगे, मन ने कहा परिचर्चा करो तो हम परिचर्चा करने लगे, मन ने कहा उदास हो जाओ तो हम उदास हो गए, मन ने कहा कि थक जाओ तो हम थक गए। मन ने कहा कि 2 बात सुना दो अगले को, तो हमने सुना दी। वहीं अगर हम मन के दृष्टा बन जाए, नहीं अभी मैं नहीं सुनाऊंगा, तो कह तो रहा सुना दो तुरंत, मैं नहीं सुनाऊंगा,
तो कह रहा फलाने की निंदा करो, मैं नहीं करूंगा। ये दृष्टा भाव है। तो दृष्टा भाव में आए बिना हम मनुष्य नहीं बन सकते, अर्थात मन की ईश्वर नहीं बन सकते। और जब तक मनुष्य मनुष्य नहीं बनेगा, मन का ईश्वर नहीं बनेगा, तब तक उसको सुख ना ही होए, नानक जी बोलते हैं। मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। मनुष्य समस्त जो मन है ना, वो छह इंद्रियों के साथ आकर्षित करता रहता है। जब तक अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, जब तक मनुष्य को अपने मूल स्वरूप, आत्म स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, मनुष्य का जो मूल स्वरूप है वो सुख स्वरूप, इसलिए तो मनुष्य को मनुष्य कहा है भगवान ने। मनुष्य का मूल स्वरूप सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, दुख स्वरूप नहीं है, चिड़चिड़ाना स्वरूप उसका नहीं है, राग द्वेष करना उसका स्वरूप नहीं है, संकल्प विकल्प करना उसका स्वरूप नहीं है। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो निर्विकल्प समाधि लगाने को बोलते हैं, और मन कभी निर्विकल्प नहीं हो सकता, उसके पास संकल्प विकल्प का अथाह सागर है। और ये संकल्प विकल्प की जो थॉट परेड की जो कसरत है, ये मनुष्य को चैन नहीं लेने देती। बिना आत्म ज्ञान ममत न मिटे मन का। आत्मज्ञान के सिवा मन का ममत मिटता नहीं है। हर उस व्यक्ति को जो आत्मज्ञान से परे है, जिसने आत्मज्ञान की ओर अपने को उन्मुख नहीं किया है, वो हर एक व्यक्ति राग द्वेष, ईर्ष्या जलन, मेरे तेरे, जन्म मरण, सुख दुख से मुक्त नहीं हो सकता है। जो मन का दास है और जो मन का दृष्टा है, दृष्टा बन के ही निर्बंधन हो सकते हैं। मन डूअर है, मन डूअर है और मैन सीयर है। डूअर बनोगे तो कर्ता का भोक्तापन भी स्वीकार करना पड़ेगा। डूअर मत बनो, सीयर बनो, साक्षी बनो। डूअर बनोगे तो फिर बंधन है, कैद है, सजा है, जेल है। यदि गवाह हो, साक्षी हो, तो कोई बंधन नहीं, कोई जेल नहीं। मनुष्य मन का ईश्वर होने के कारण साक्षी है, दृष्टा है, निर्बंधन है, निर्विचार है, निर्क्लेश है, निर्दोष है। जब तक मन हो, दोष युक्त हो। जो दोष युक्त है वो बंधन युक्त है। जब मन के ईश्वर हो गए तो निर्दोष हो गए, निर्दोष हो गए तो निर्बंधन हो गए। हमारा उद्देश्य निर्बंधन होना है। 84 लाख बंधनों को काट कर अब वो सीढ़ी आई है जब हम निर्बंधन हो सकते हैं। 84 लाख बंधनों को काटने का अवसर आया है। मनुष्य पद,
84 लाख योनियों के बंधन को काटने का ये अवसर प्राप्त हुआ, ये पद प्राप्त हुआ है। इसलिए नानक बोलते हैं, इस पद ते जे नर चूके, आए जाए दुख पाए। इस पद ते जे नर चूके, चूकना नहीं यहां पे, जो मनुष्य का पद मिला है। अभी तुम राजा हो सकते हो, इस पद ते जे नर चूके, आए जाए दुख पाए। यहां से चूकना नहीं है, अपने मनुष्यत्व को प्राप्त करना है, अपने आत्म तत्व को ग्रहण करना है, आत्म भाव में स्थित होना है, निर्दोष होना है, निर्बंधन होना है, निर्विकल्प होना है। मनुष्य होने को मनुष्य तन के जीवन को सफल करना है, मन का ईश्वर बनना है, मन का दृष्टा बनना है, आत्म भाव में स्थित होना है। आनंद।